परम पूज्य गुरुदेव, माता जी और गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए हम बाबूजी के आशीर्वाद लेके गायत्री मंत्र से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। आज की कक्षा का विषय है ध्यान का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक पक्ष। तो हमने अभी दिसंबर 21 को सारे वर्ल्ड में मेडिटेशन डे मनवाया था, जो कि सबसे लंबी रात्रि होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो हम ये भी मान सकते हैं कि हमारी जो अज्ञान की रात्रि का जो अंधकार था वो मेडिटेशन से के उजाले से खत्म हो जाएगा। तो आजकल तो मेडिटेशन को बहुत साइंटिफिक ढंग से भी देखा जाता है और वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ध्यान का पंचकोश में कहाँ पे स्थान है। तो पंचकोश का आत्मा पे जो आवरण है, तो तीसरा आवरण मनोमय कोश का है। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश और तीसरा है मनोमय कोश। तो मनोमय कोश में गुरुजी ने हमें 4 साधना बताई है, उसका हमें अभ्यास करना है तो हम हमारा मनोमय कोश का अनावरण कर सकते हैं। यह कोश पार करना थोड़ा कठिन भी है। तो पहले तो हमें तन्मात्रा साधना का अभ्यास करना पड़ता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वह बाहर की ओर बहुत दौड़ती है, तो वो इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें तन्मात्रा साधना करनी पड़ती है। फिर जो ये इंद्रिया जो हमने बस में की है, हमारे मन ने जो इंद्रियों को काबू में कर लिया है, तो मन भी इधर उधर दौड़ता रहता है। तो मन को फिर बांधने के लिए हम जप करते हैं, मंत्र जप या राम नाम जप, कोई भी जप करते हैं तो एक डोर से हमारा मन बन जाता है। तो जप और त्राटक से हम हमारे मन को एकाग्र कर लेते हैं। तो त्राटक और जप ये भी एक तरह का ध्यान ही है। और फिर चौथी साधना है ध्यान। तो ध्यान के बहुत सारे फायदे आजकल विज्ञान ने बताए हैं। तो जो भी चीज का हम ध्यान करते हैं वो हम पाते हैं। जैसे कि हम फिजिकली फिट होना चाहते हैं तो हम आसन, उपवास, तप वगैरह वो उसकी साधना करते हैं, ध्यान से करते हैं, ज्ञान से करते हैं, तो हमको उसमें सफलता मिलती है। फिर प्राणमय कोश में हम हमारा शरीर ऊर्जावान या शक्तिवान एंड संकल्पों से भरपूर साहसिक बनाते हैं, प्राणवान बनाते हैं। वैसे ही मनोमय कोश की साधना में हम मन का विकार दूर करते हैं। जो मन में जो बहुत जन्मों जन्म के विकार संस्कार पड़े हैं, जो आत्मा पे आवरण बन के अंधकार में उसके ढके रखते हैं, तो उसको हम साफ करते हैं, वो विकारों को हम दूर करते हैं। वो ऐसे है ना कि जैसे हम एक खेडूत है, तो खेडूत अपना बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करता है, जमीन में फर्टिलाइजर डालता है, उसको खोदता है, उसको रिच बनाता है। तो जब बीज डालता है तो बीज अंकुर स्फुरित होता है। वैसे ही ये हमारी जो साधना है, पहले 3 कोष जो हम शरीर की, मन की, प्राण की शुद्धि करते हैं, वो हम जो डिवाइन बीज हमारा डालते हैं, जिसकी हमें साधना है कि हम डिविनिटी को पाना चाहते हैं, हम दैविक गुणों को आवरण करना चाहते हैं, तो उसको स्फुरित करने के लिए ये जो हमारा मन है वो भी बहुत शुद्ध प्योर होना चाहिए। तो इसलिए हम मनोमय कोश की साधना करते हैं। अब ये साधना पतंजलि योग सूत्र में भी बताई गई है। पतंजलि योग सूत्र में वो 7वां
अष्टांग योग में वो 7वां अंग है। तो पहले 4 में है यम, नियम, आसन और प्राणायाम। तो यम से हमारा जो मन है ना, वो अंतर्मुखी अंतर्मुखी नहीं, वो बाहर जो भटकता है ना, वो अंदर आता है। और जो नियम होते हैं ना, उसमें मन परमात्मा के साथ जुड़ता है। तो यम, नियम और फिर आसन तो हमारे शरीर का स्टेडी करता है। तो स्टेडी बॉडी ऑल्सो इज नेसेसरी फॉर स्टेडी माइंड। तो इसलिए हम ये बहिर्मुखी साधना करते हैं, जो यम, नियम, आसन और प्राणायाम। फिर जो 4 दूसरे हैं वो है अंतर्मुखी साधना, जिसमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो प्रत्याहार में हम अंदर की ओर मुड़ते, हमारी अंदर की अंतर्मुखी यात्रा शुरू हो जाती है। और फिर धारणा हम एक सब्जेक्ट पे करते हैं, उस पे लंबे समय तक जब हम उस पे एक विषय पे, एक सब्जेक्ट पे, यानी कि चाहे वो विषय हो, कोई विचार हो, चाहे वो कोई देवी देवता का फोटो हो, या तो फिर सिर्फ लाइट हो, हमारे अंतरात्मा की लाइट हो, या फिर सांस हो, कोई भी हो, कोई भी चीज पे जब हम लंबे समय तक हमारा अटेंशन, ध्यान टिका रहता है, तो फिर उसको ध्यान कहते हैं। तो ये पतंजलि योग में वो 7वां स्टेप है। अष्टांग में जो 8 अंग है, 8 लिम्स है, तो 7वां लिम्ब है ध्यान। और उसके बाद जब ध्यान कंटिन्यूस एक ही चीज पे लगा रहता है, तो ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक होकर समाधि बन जाते हैं। आप सब लोग ये जानते हैं। तो योग सूत्र का जो दूसरा ही मंत्र है, उसमें लिखा है योग चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त वृत्ति जो मन में होती है, जो हमारे संस्कार है, जैसे मन, जिससे मन भटकता है, उसका निरोध करना पहले तो बहुत जरूरी है। तो और तीसरे सूत्र में फिर पतंजलि बोलते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपेण अवस्थानम, कि जब हमारा ये विचारों की हलचल शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तब हमारा मन बाहरी वस्तु के भटकाव से मुक्त होके अपनी स्वयं की चेतना में लिप्त हो जाता है, आत्मस्थित हो जाता है और अपने खुद के स्वरूप में डूब जाता है। तो ये समाधि की पहले की भूमिका है, तो वो ध्यान है। ध्यान हम लोग मेडिटेशन जो करते हैं, वो पूर्व की भूमिका है और जरूरी भी है, क्योंकि अभ्यास और वैराग्य, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है भगवत गीता में, कि ये पूर्व भूमिका भी जरूरी है। अभ्यास और वैराग्य जरूरी है। अपने 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 पे संयम रखना वो भी जरूरी है। और भगवान बोलते हैं समत्वम योग उच्यते। सो हमारे जो क्रियाकलाप है उस पे संयम करना, आहार विहार, निद्रा, सब सब प्रमाण से करना, जो बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, समत्व में रहना, वो ही योग है, ऐसे भगवान बताते हैं। सो खुद का बहिर्मुख पहले तो कंट्रोल में होना चाहिए, संयम में होना चाहिए, फिर अंतर्मुखी साधना शुरू होती है। तो भगवत गीता के 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि हमारे मन को संयम में रखना कितना जरूरी है, अगर हमें आत्मा को पाना है, अगर हमें आत्मा साक्षात्कार करना है। और फिर उपनिषद में भी बताया है मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो बंधया विषया संग मुक्तया निर्विषयम मनः। मन ही हमारी बंधन और मुक्ति का कारण है। जो मन बाहर के विषयों की ओर दौड़ता है वो बंधन में है, और जो मन विषयों को खींच कर, यानी कि विषय को अपने कंट्रोल में, मन के कंट्रोल में, इंद्रियों को मन के कंट्रोल में करके आत्मा की ओर बढ़ता है, तो वो ही मन हमें मोक्ष दिलाता है।
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें एकांत में मृग चर्म पे आसन बिछा के कमर और गर्दन सीधी करके फिर ध्यान लगाना चाहिए। तो आजकल के जमाने में एकांत कब मिलता है? और बाबूजी भी हर बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और तभी हमें ध्यान करना चाहिए। तो बिकॉज तब एकांत भी होता है, वातावरण भी शांत होता है, तो हमारा मन भटकाव में बहुत नहीं आता। क्योंकि अगर हम दिन में करते हैं तो भले ही हम अकेले हैं घर में, फिर भी कोई फोन की घंटी बज जाती है, डोरबेल बज जाता है, तो ऐसे डिस्टरबेंस आते रहते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना एकांत में वो सबसे अच्छा है। तो फिर ये भी यथा योग्य आहार विहार करना भी जरूरी है। अम, और भगवान श्री कृष्ण बताता है कि निष्काम कर्म योग से मन की शुद्धि होती है। क्योंकि हम आप बिना अपेक्षा, बिना फल की आशा किए बिना सब कर्म भगवान का कार्य समझ के करते हैं। और फिर पतंजलि ने भी बताया है कि तीन जो क्रिया योग में बताया है कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानम। तो ये भी एक तरीके से ध्यान ही है जो हमें हमारे मन की शुद्धि करता है। तो यहाँ शास्त्र में मन को आत्मस्थित करने के लिए बोला गया है। तो ये पहले तो हम ये देखते हैं कि ये ध्यान क्या है, उपनिषद क्या कहता है। तो आत्म पूजो उपनिषद में पहला ही सूत्र है, ओम तस्य निश्चयंतम ध्यानम। मन यानी कि उस आत्म तत्व का सतत चिंतन करना, वो ही ध्यान है। तो ये आत्म तत्व को हम कैसे समझे? क्योंकि आत्म तत्व को हम देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, उसको फील नहीं कर सकते, तो ये आत्म तत्व हम कैसे समझे? तो ब्रह्म विद्या उपनिषद में कहा है कि साक्ष्य अहम, मैं ही साक्षी रूप हूं। उपद्रष्टा अहम, समस्त साक्षी सर्वात्मा, मैं सभी का साक्षी हूं। तो ये जो साक्षी चैतन्य है, उसका हमें ध्यान करना है। ब्रह्मोपनिषद ने भी बताया है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, मैं साक्षी रूप चैतन्य हूं। आत्मबोधोपनिषद ने कहा है, साक्ष्य न अपेक्षो अहम, मैं साक्षी रूप तथा किसी भी तरह की अपेक्षा से रहित हूं। आत्मोपनिषद ने भी कहा है, अथ अंतरात्मा नाम अंतरात्मा, दृश्य पदार्थों में स्थित अंतर्यामी चेतना, यानी कि मैं साक्षी चैतन्य हूं। यह अंतरात्मा है, वो हमारा साक्षी चैतन्य है। उसके ऊपर लंबे समय तक एक ही चित्त से मन को उस पर टिकाने को ध्यान कहते हैं। भगवत गीता के चैप्टर नंबर 13 में श्लोक नंबर 23 में जो क्षेत्रज्ञ योग है, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो इस देह में उपद्रष्टा यानी कि साक्षी है, वही परम पुरुष है, वही क्षेत्र को जानने वाला है, क्षेत्रज्ञ है। तो ये परम पुरुष, ये साक्षी चैतन्य, ये अंतर्यामी कौन है? जो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है और जो सारी प्रकृति में भी घुला हुआ है। तो हमारे आत्मा का स्वभाव क्या है? जैसे कि फायर है, उसका स्वभाव है गर्मी देना। बर्फ है, उसका स्वभाव है ठंडक या ठंडी देना। तो जिसके पास हम बैठते हैं ना, उसका वाइब्रेशन हम खींच लेते हैं। तो उसका उसका जो गुण होता है ना, वो हम में भी आ जाता है। इसलिए हम लोग गुरु के पास या फिर उपनिषद के पास या सेंट के पास, सदगुरु के पास हम बैठते हैं, क्योंकि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। हम भगवान के पास प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम डिवाइन क्वालिटीज को धारण करना चाहते हैं।
तो ऐसे आत्मा का क्या गुण है? आत्मा तो अंतर्यामी है, अनंत है, निरंतर है, निर्लिप्त है, निर्मल है, राइट? वो कहीं भी लिप्त नहीं होता, गुणातीत है, गुणों से भी परे है। तो अगर हमें आत्मा के स्वरूप में स्थित होना है तो हमें आत्मा पे चिंतन करना है, वो साक्षी पे ध्यान करना है, साक्षी स्वरूप बनना है। और जब हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से, सच्चे दिल से, सच्चे भाव से उपासना करते हैं, आत्मा की उपासना करते हैं, और संसार की उलझनों में नहीं फंसते, परमात्मा में, अंतरात्मा में लीन होते हैं, तो लगता है कि सभी कुछ हो रहा है, भगवान की कृपा बरस रही है। ये कृपा क्या है? कृपा यानी कि हम करते हैं और पाते हैं, क्योंकि सब सब जो होता है वो हमारा एक तो ब्लूप्रिंट है जो हम लिख के आए हैं, हमारा जब जन्म हुआ तब कि ऐसा ऐसा हमारे जिंदगी में होगा। मगर हमारी जो कॉन्शियस चेतना है वो ये ब्लूप्रिंट का ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकती है, और वो हम साइंटिफिक ढंग से भी देखेंगे। मगर ये साक्षी चैतन्य का हम अभ्यास कैसे करें? तो गुरुजी ने और कबीर साहब ने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमको प्रेरणा दी है कि हम सहज समाधि में जाए। सहज समाधि कैसे होती है? हमेशा साक्षी भाव में रहने से। तो साक्षी भाव क्या होता है कि हम जो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारी अंतरात्मा है, जो अंदर बैठा चित्रगुप्त है, जो शिव है, जो शांत है, निर्गुणातीत है, वो ये सब करवा रहा है। हम तो सिर्फ उसके साधन है, यंत्र है। जैसे कि, और फिर प्राण के दो स्वरूप है, एक तो है शिव और एक दूसरा है शक्ति। तो शिव जो है वो है शांत, वो है हमारी अंतरात्मा, वो है हमारा साक्षी चैतन्य। और जो शक्ति है वो है हमारी एनर्जी। सो एनर्जी अपने आप में भी कुछ नहीं कर सकती, और शिव अपनी प्रेजेंस से, अपनी अवेयरनेस से, अपने कॉन्शियस से इस शक्ति को मॉडिफाई कर सकता है। तो हमारी चेतना ऐसे हमारे संस्कार को भी मॉडिफिकेशन कर सकती है। तो जब हमारा हाथ, हैंड, मैंने हमारा हैंड्स, हमारा हार्ट और हमारा हेड तीनों एक ही कार्य में लीन हो जाए, हम जी जान से एक ही कार्य में तल्लीन हो जाए और उस कार्य को परमात्मा का कार्य समझ के करें, फल की अपेक्षा बिना, तब वो कार्य फल हमें बांधता नहीं, भले वो अच्छा हो या बुरा हो, वो कर्म फल हमें बांधता नहीं है। तो ये साक्षी भाव एक तो सोहम साधना से भी हो सकती है, क्योंकि हमारी सांस 24 घंटे में 21,600 टाइम्स चलती है। अगर हम ये सांस के साथ सोहम का भाव जोड़ दे कि मैं वही हूँ, मेरा स्वरूप वही है जो परमात्मा का है, मैं गुणातीत हूँ, मैं ये संसार की कोई भी बाबत से लिप्त नहीं हूँ, मैं अलिप्त हूँ, मैं नित्य हूँ, अनंत हूँ, अविनाशी हूँ, मैं साक्षी स्वरूप हूँ। ये जो हम अपने आप को ये भाव में हमेशा रखते हैं, साक्षी चैतन्य में, तो ये अभ्यास 24 घंटे हमें करना पड़ता है। और जब हम ये भाव सहज हो जाता है, यानी कि वो जब हमारी ब्लूप्रिंट बन जाती है, तो हमें ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान स्वतः हो जाता है। तो ये एक साक्षी भाव है। और दूसरा है माइंडफुलनेस। अनेक प्रकार के मेडिटेशन है, क्योंकि दुनिया में कितने करोड़ करोड़ों अब्बजों लोग हैं, तो ये सबकी मेंटल स्टेटस भी डिफरेंट है, टेंडेंसी यानी कि उनका स्वभाव, सबका नेचर भी डिफरेंट है।
सबकी साधना के पगथिया यानी कि सबके स्टेप्स, कोई बिगिनर से, कोई मीडियम है, कोई बहुत ऊंचा चला गया और साधक है, तो सबका अलग अलग स्तर भी होता है। तो हम ये जान ले कि दैट इज वाई देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन एंड ऑल्सो एवरीबडी वॉन्ट्स डिफरेंट थिंग, राइट? कोई है तो वो बहुत हाइपर है, वो अपने आप को शांत करना चाहता है, तो उसका डिफरेंट मेडिटेशन है। सम पीपल आर एंग्री, तो उसको फॉरगिवनेस और काइंडनेस और हार्ट मेडिटेशन मेडिटेशन करवाना पड़ता है। जो लोग को नींद नहीं आती, वो ये सोहम साधना से भी बहुत अच्छी तरह से अपना मेलेटोनिन प्रोड्यूस करके नींद में अच्छी नींद कर सकते हैं। तो ऐसे इंट्रोस्पेक्शन, जब हम अपने आप का विश्लेषण करते हैं, अपने खुद की बुराइयां देखते हैं, तो ये, और वो सिर्फ देखना और फिर उसको निष्कासन करना, तो ये भी एक प्रकार का ध्यान है, इंट्रोस्पेक्शन, माइंडफुलनेस। और जब हम चक्रों पे ध्यान करते हैं, तो हर एक चक्र की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज है। जैसे कि पृथ्वी तत्व की है, पानी तत्व की डिफरेंट है, अग्नि की डिफरेंट है, वायु की डिफरेंट है, आकाश की डिफरेंट है, और आज्ञा चक्र। तो ये डिफरेंट तत्व जो है उसकी डिफरेंट क्वालिटीज, उसके गुण तत्व पे हम ध्यान करते हैं जब हम चक्र मेडिटेशन करते हैं। तो ये गुण पे जब हम ध्यान करते हैं, तो वो तत्व के जो क्वालिफिकेशन है वो हम धारण करते हैं, और वो क्वालिफिकेशन पे जब हम टिके रहते हैं, तब वो हमारा उस क्वालिटी पे ध्यान लग जाता है और वो क्वालिटी हम में उतर आती है। तो वैसे हम चक्रों पे ध्यान करते हैं, और जैसे कि मैंने बताया आगे भी कि हम पंचकोश में भी अलग अलग प्रकार के ध्यान करते हैं। तो त्राटक से जैसे कि हम माइंड को एकाग्र करते हैं। पहले तो हम तन्मात्रा शुद्धि से माइंड को प्योरीफाइड करते हैं, फिर माइंड को त्राटक से एकाग्र करते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान के बाद जब हम सोहम साधना भी करते हैं, तो वो सोहम साधना में हम अपने आप से जुड़ते हैं, जो हमारा ट्रू सेल्फ है, जो हमारा अंतर्यामी अंतरात्मा अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। और जब हम अंदर उतर जाते हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत अजीब सी शांति और आनंद का एहसास होने लगता है। और जैसे कि मैंने बताया, हमको लगता है जब सोचने से ही सब कुछ हो जाता है, तो तब हमें सोचना भी बहुत केयरफुली चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, उसकी ओर भी हमें बहुत जागरूक रहना पड़ता है। तो फिर आत्मानुभूति योग में हम क्या करते हैं? आत्मानुभूति योग में हम हमारी जो चेतना है, वो अवेयरनेस है, जो उच्चतरीय कक्षा की जो हमारी चेतना है, उसको हम बॉडी से अलग करते हैं। सो बॉडी से अलग करते हैं, तब हम थर्ड पर्सन जैसे बॉडी को देखते हैं। और फिर जो बॉडी में जो हमें सुख दुख या ठंडा गरम कुछ भी जो दो महसूस होता है, वो नहीं होता, क्योंकि हमारी जो भावना है, विचार है, वो हमारा शरीर से अलग हो गया है। क्योंकि हमारा शरीर है ना, वो इम्परमानेंट है। हम बालपन से जवानी में से वृद्धावस्था में आते हैं, तो कौन है जो अंदर बैठ के ये सब देख रहा है? वो स्थिर है, वो बदलता नहीं है। फिर हमारा विचार भी आते हैं जाते हैं, तो वो भी देखता है। हमारी जो भावना है, कभी हम खुश, कभी सैड, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम हैप्पी होते हैं, तो ये सब भावना भी आती है जाती है, तो वो भी हम देखते हैं। तो ये सब इम्परमानेंट है। जब हम इम्परमानेंट को जानते हैं और परमानेंट की ओर प्रयाण करते हैं, तब हम संसार का त्याग तो नहीं, मगर उससे हम वैराग्य स्वतः आ जाता है। वैराग्य कि हमें फिर पार्टी में जाना या
यहाँ वहाँ घूमना, या फिर वो बहुत अच्छा नहीं लगता। तो हालांकि भगवान तो पार्टी में भी है और एकांत में भी है, मगर जब तक हम अपने में स्थित ना हो जाए तब तक हमें ये एकांत की साधना करनी पड़ती है। तो आत्मसिद्ध होने के लिए ये सब करना पड़ता है। भगवान ने अम, अकर्म, कर्म और विकर्म ये तीनों भी बताए हैं। साक्षी भाव में रहने के लिए क्या करना है, कर्म योग में कर्म कौन सा है? कर्म जो हम डूअरशिप में करते हैं कि ओ मैंने ये किया, मुझे ये, इसका तो मुझे यश मिलना चाहिए, मैंने ये नहीं किया, मेरे मेरे पे आक्षेप मत डालो। ये सब हमारे मन की अम, हलचल है। तो हम जब कर्ता भाव में होते हैं ना तो उसका रिजल्ट भी हमें भुगतना पड़ता है। बट जब हम अकर्ता भाव में होते हैं कि भगवान की बांसुरी है हम, तो भगवान की चेतना जब तक नहीं हमें हिलाएगी कुछ नहीं होगा। तो जब हम भगवान की बांसुरी बन जाते हैं और अकर्म भाव में कर्म करते हैं, कर्म तो हम 100% सब कुछ जी जान से करते हैं, 100% दे के करते हैं, मगर भगवान का वाहन बन के, भगवान का साधन बन के। भगवान ने हमें जन्म दिया है, ये तीसरा है। भगवान ने हमें जन्म दिया है, कौन से माता पिता, कौन सा देश, कहाँ पे जाना है, हम कुछ नहीं जानते। जीवन हमारा है, सांस कितनी आएगी, कब आएगी, कब चली जाएगी, कुछ नहीं जानते। तो ये जन्म, जीवन और मरण है, ये तीनों विशिष्ट कर्म भी भगवान का ही दिया हुआ है। तो फिर हमें ये डोरशिप से थोड़ा अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। हम मानते हैं कि हम कर रहे हैं, मगर हमें सिर्फ देखना है। भगवान यानी कि जो परमात्मा है और जो प्रकृति है, भगवान ने ही परमात्मा ने ही प्रकृति बनाई है। और हमारे अंदर जो शिव बैठा है वो कभी जीव भी बन जाता है, राइट? वो परमात्मा और प्रकृति ने जो संसार बनाया है उसमें हमें कुछ रोल दिया गया है कि हमें क्या करना है। हमें अपने को मानव से महामानव बनाना है और ये संसार को स्वर्ग जैसा बनाना है। वो कार्य में हमें जो भी रोल करना पड़ता है वो हम 100% दे के करेंगे, साक्षी भाव से करेंगे। तो फिर हम हमें ये संसार में कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हमारी मनस्थिति हमेशा शांत और आनंदमय रहती है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां बदलेगी, बाहर की व्यक्तियां बदलेगी, मगर जो हमारे दिल में है शांति और आनंद, वो कोई हिला नहीं सकता। वो अपने आप में हमें ही स्थित करना है। तो ये हुई आध्यात्म की बात। तो आध्यात्म अब हम विज्ञान की दृष्टि से भी इसका कुछ स्टडी कर लेते हैं कि हम ये ध्यान को विज्ञान में कैसे जुड़े। तो पहले भी भैया ने बहुत अगले क्लास में बताया था कि अंकुर भैया ने भी बताया था कि आजकल कितनी साइंस कितनी आगे निकल गई है, और साइंस और मेडिटेशन यानी कि ध्यान का मेडिटेशन से कितना जुड़ाव है, वो क्वांटम द्वारा भी बहुत आगे आजकल सोच चल रही है। मनुष्य धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है और परमात्मा को साइंस के जरिए शोध रहा है। हालांकि हमारे ऋषि मुनि तो साइंटिस्ट ही थे। उन्होंने देखा कि यत पिंडे तद ब्रह्मांड है, जो शरीर में है वो ही ब्रह्मांड में है। वो ही हम जो ये नक्षत्र वगैरह देखते हैं, तो ये नक्षत्र की जो फोटोग्राफ ली जाती है, उसकी और हमारे ब्रेन की जो नर्वस जो न्यूरॉन्स की जो जाल है, उसमें कितनी सिमिलरिटी है, वो देख के आपको बहुत बहुत अचंभा होगा, क्योंकि वो बहुत सिमिलर है। और ये हमारे ऋषि मुनियों ने तो कितने हजारों साल पहले ये साइंस को पढ़ लिया था, पा लिया था। वो
पुष्कर विमान में यात्रा करते थे, यानी कि वो प्राण से अपने सूक्ष्म शरीर को इधर से उधर कहीं भी ले जा सकते थे। तो ये सब साइंस आजकल ढूंढ रहा है, और आगे भी बहुत रिसर्च करना बाकी है, और वो होगा। मगर आज तक हम क्या जानते हैं, वो हम ये अभी सोचेंगे, अभी देखते हैं कि अभ्यास और साइंस और ध्यान का क्या संबंध है। तो जैसे कि मैंने बताया कि बिकॉज देर आर सो मेनी पर्सनालिटीज, देर आर सो मेनी माइंड्स इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड, और सबकी मेंटल टेंडेंसीज भी डिफरेंट है, इसलिए सबके लिए एक ही मेडिटेशन नहीं है। ध्यान सबको अलग अलग करना, अलग समय पे, और एक व्यक्ति को भी अलग अलग समय पे अलग अलग ध्यान की जरूरत होती है। तो आपके लिए कौन सा ध्यान कब करना है, आपको डिसाइड करना है। क्योंकि अगर जैसे कि मैंने आगे बोल दिया कि तन्मात्रा साधना या त्राटक या सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, ये सब कैसे हमें स्पिरिचुअल पैथ पे आगे बढ़ाता है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए अगर हम साधना करते हैं, तो वो हमें हमें स्पिरिचुअल साधना जैसे कि सोहम भाव और आत्मानुभूति योग और साक्षी भाव, ये सब हमें करना चाहिए। और अगर कोई हाइपरटेंशन है तो उसे लंबी सांसें लेनी है, सोहम भाव में रहना है, वगैरह वगैरह। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सांस का भी माइंड के साथ बहुत ज्यादा संबंध है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो हम बोलते हैं टेक अ डीप ब्रेथ। जब सांस धीमा होता है, तब आपका माइंड भी शांत होने लगता है। तो हम माइंड है ना, वो माइंड सॉफ्टवेयर है, और जो ब्रेन है वो हार्डवेयर है। तो विचार है ना, विचार वो सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे मन में विचार आते हैं, माइंड में आते हैं। वो अब मन को तो पकड़ा नहीं जा सकता, विचार को तो पकड़ा नहीं जा सकता, मगर जो विचार की जो फ्रीक्वेंसीज है, उसको अब हम मेजर कर सकते हैं। वो ब्रेन की ईईजी होती है। तो ये ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत डिटेल में, बहुत सारे नर्व्स, न्यूरॉन्स, बहुत स्मॉल ऑर्गन्स इसमें। ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आई एम नॉट न्यूरोलॉजिस्ट, और मेरे को इतना ज्यादा न्यूरॉन्स का ज्ञान भी नहीं है, मगर जो मैं जानती हूँ सिंपल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो ब्रेन के हम सिर्फ 3 बेसिक पार्ट्स करते हैं। तो एक है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या है कि जो कीटाणु है, उनसे लेके ह्यूमन तक, यानी कि मानव तक, सब जो सांस ले रहा है, सब में ब्रेन स्टेम है, जो यहाँ नीचे का पोर्शन है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ब्रेन के नीचे का है, जो ब्रेन स्टेम है। और उसके पीछे जो हमारी जो ब्रेन है, वो है लिम्फेटिक ब्रेन, या तो हम इसको इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये इमोशनल ब्रेन में लिम्फ और लिम्फेटिक ब्रेन में जो हमारे सर्वाइवल मोड में हमेशा रहता है, उसमें है फाइट। जब हमारे पास कोई भी थ्रेट आता है, कोई कोई सपोज कोई एनिमल आ गया, कोई सांप आ गया, या कोई डाकू आ गया, कोई भी थ्रेट हमारे सामने आ गया, तो वो एकदम से रिएक्ट करता है। तो क्या है कि वो करता है फाइट, फ्लाइट, फियर या फिर फ्रीज। 4 ये उसकी उसका कार्य है। तो इसमें 3 पार्ट है। 3 पार्ट में जो पहला है वो हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस क्या करता है,
वो हमारी मेमोरीज को स्टोर करता है। तो एक बार ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा किया था, तो जब दूसरी बार ऐसा होगा ना तो ऐसा ही करना है। तो एकदम से वो हिपोकैम्पस बोलता है कि ऐसा करो, तो हम क्विकली रिएक्ट करते हैं। और जो एमेग्लेडिया होता है उसमें, वो उसका उसका बस काम ही ये है, वो फाइट, वो सर्वाइवल मोड में होता है। जब भी थ्रेट होता है कोर्टिजोल को वो डिस्पर्स कर देता है और हम फाइट मोड में आ जाते हैं, अपने को अपना खुद का संरक्षण करने के लिए। और फिर हाइपोथैलेमस है। सो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो हमारा बॉडीली रिस्पॉन्स करता है। जो हमारा इमोशन है उसको बॉडी में बेच के बॉडी को अ, आज्ञा देता है कि अब ऐसा करो। तो ये तीन मुख्य पार्ट है जो हमारे इमोशनल ब्रेन में है। और जो हमारा फ्रंट लोब है, जो जिसको हम रैशनल ब्रेन बोलते हैं, ये रैशनल ब्रेन है ना, वो हमारे विजडम है, वो हमारे क्या बोलते हैं, विवेक है हमारा। वो हमारा वो रिएक्ट नहीं करता, वो ध्यान से रिस्पॉन्ड करता है, कोई भी बात को सोच के उसका सही सही निर्णय करके उस पे रिस्पॉन्ड करता है। तो उसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफसी। और ये पीएफसी और ये इमोशनल ब्रेन दोनों सी सॉ जैसा है, एक ऊपर होता है दूसरा नीचे जाता है, दूसरा ऊपर होता है वो वाला नीचे जाता है। तो हमें वो दोनों बैलेंस में रखना होता है। तो क्योंकि हमें थ्रेट के सामने सरवाइव भी करना है, मगर हम हमेशा ये मोड में तो नहीं रहना चाहते, हम शांति और आनंद के मोड में हमेशा रहना चाहते हैं, हम विवेक से रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। तो हमें हमारे ये जो आज्ञा चक्र है ना, वो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में है। तो उसके क्योंकि आज्ञा चक्र के पीछे पिनियल कॉर्ड है, तो पिनियल कॉर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से भी जुड़ा हुआ है, जो शरीर को आज्ञा देता है। तो वो बाद में देखेंगे, पहले हम ये तीन ब्रेन का देख ले। तो इसीलिए ये दोनों तीनों ब्रेन को हम साइंटिफिकली देखते हैं कि तीनों ब्रेन जरूरी है। एक्सक्यूज मी। जो जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा रैशनल ब्रेन है, जब वो एक्टिव होता है तब हम हमें सरदयता, प्यार, शांति, आनंद, वो सब जो डिवाइन क्वालिटीज हम कहते हैं, वो सब हम अपने आप उभरने लगते हैं, हमें करुणा बहुत आ जाती है। ऐसे इसलिए हम आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं, क्योंकि हम हमारी वो डिवाइन क्वालिटीज को जगाना चाहते हैं। तो ये हमारे तीन ब्रेन के पार्ट हुए। अब दूसरा है कि हमारे ब्रेन में एक डिफॉल्ट मोड की मैकेनिज्म है, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। तो ये क्या होता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क हमेशा हमको या तो फ्यूचर में जुड़ता है या हमको पास्ट में जुड़ता है। वो हम हमेशा हम हमारे मन को कनेक्टेड रखता है, या तो फ्यूचर में, या तो हम फ्यूचर की चिंता करते हैं कल क्या होगा, या पास्ट का रिग्रेट करते रहते हैं। तो ध्यान में क्या होता है, ये हमारा जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है ना, वो शांत हो जाता है। तो उसका जो कनेक्शन है ना, वो थोड़ा शांत हो जाता है, इसलिए हम प्रेजेंट मोड में आ जाते हैं। और प्रेजेंट मोड में हम अ, शांति और आनंद में रहते हैं। तो माइंडफुल मेडिटेशन से ये लाभ होता है कि वो हमारा डिफॉल्ट मोड जो मैकेनिज्म है ना, वो क्वाइट हो जाता है। त्राटक में भी यही होता है कि हमारा मन एकाग्र होता है, और वो जो डिफॉल्ट मोड मैकेनिज्म है ना, वो शांत हो जाता है। इसलिए बच्चे लोग को आजकल तो अमेरिका में भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन सिखाते हैं, क्योंकि वो बच्चे लोग को ये डिफॉल्ट मोड मैकेनिज्म से दूर रखना, प्रेजेंट में लियो, प्रेजेंट में जियो, ध्यान से पढ़ो,
ये जो हमारे माता पिता हमें बोलते थे, वो आजकल यहाँ माइंडफुल मेडिटेशन में यहाँ पे जागृत हो गया है। तो हमें भी इसको साइंटिफिकली लेके अ, आगे चलना है। फिर तीसरा है कि आगे मैंने बताया कि हम हमारे अ, मन को, विचार को नहीं पकड़ सकते, मगर उस हमारा विचार क्या है? हमारा विचार एक वेव है, एक फ्रीक्वेंसी है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी को आजकल ब्रेन में मेजर किया जाता है ईईजी से। तो यहाँ 5 प्रकार की फ्रीक्वेंसी है। जब हम जागृत होते हैं ना, अभी जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो हम बीटा मोड में होते हैं, एक्टिव। फिर जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, एज सुन एज वी क्लोज आवर आईज, थोड़ा शांति महसूस होता है। तो हमारी जो ये फ्रीक्वेंसी है थोड़ी स्लो हो जाती है, उसको बोलते हैं अल्फा। हम अल्फा स्टेट में आते हैं। फिर सोने से पहले या सुबह में उठने के पहले जो हमें शांति महसूस होती है, वो है थीटा। वो थोड़ी इससे भी वो अल्फा से भी स्लो होती है। कभी कभी मेडिटेशन में भी ये शांति महसूस होती है। उसके बाद होता है डेल्टा। डेल्टा में क्या होता है? हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी एकदम स्लो हो जाती है, और डीप स्लीप में तो अतः स्लो हो जाती है, क्योंकि डीप स्लीप में हम आत्मा को छू लेते हैं। और डेल्टा में हम सोते तो है, रेस्ट मिलता है, हमारा शरीर आराम करता है, हमारा मन भी आराम करता है, थोड़ा बहुत कभी सपने भी देख लेता है, मगर वो हीलिंग प्रोसेस है। सोने के समय हमारी बॉडी और मन दोनों की हीलिंग होती है। मन और शरीर दोनों रिफ्रेश होते हैं। इसलिए जब हम उठते हैं सुबह में, अगर हमको पूरी तरह से नींद आई है तो हम फ्रेश होके उठते हैं। तो ये है डेल्टा। और गामा है। गामा सबसे सबसे ज्यादा अधिक उच्च स्तरीय और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वेव्स है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हम महामानव को देखते हैं, आजकल जो साहसिक लोग हैं, जो माउंट कैलाश पे जाते हैं, जो हेलीकॉप्टर से जंप करते हैं, जो आर्मी में बिना डर से चले जाते हैं, ये जो सब लोग हैं, जो महामानव है, कोई भी लोग, वो उनका ध्यान बहुत एकाग्र होता है। उन वो इतना एकाग्र होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी एकदम उच्चतरीय स्तर पे होती है, बहुत ज्यादा होती है, 100 के आसपास होती है। तो एकाग्रता, शांति अंदर से होती है, और माइंड की जो चेतना है वो उच्चतरीय स्तर पे होती है। तो ये गामा वेव्स है, वो योगी लोग में भी पाया गया है। तो मेडिटेशन से भी ये गामा वेव्स को इंपोर्ट किया जा सकता है। सो ये गामा वेव से, मेडिटेशन से हम हमारी ब्लूप्रिंट जो हम लेके आए हैं पूर्व संस्कार से, अभी के संस्कार से, जो हमारे जन्मों जन्म के संस्कार है, वो हम क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो चेतन मन है ना, वो 5 to 10% है, और जो हमारा अवचेतन मन है वो 90% है। तो जब हमारा कोई भी बात, हमारी कोई भी वृत्ति संस्कार बन के हमारे हर एक न्यूरॉन में घुस के हमारा संस्कार बन जाते हैं, हमारे अवचेतन मन में चली जाते हैं, तो फिर हमारी वो ब्लूप्रिंट होती है, वो बदलती है। तो ऐसे वो हम हमारी ब्लूप्रिंट को बदल सकते हैं। और जो वो मैंने अमिक गटेला जो बताया, जो हमारे लिम्फेटिक ब्रेन में है, जो हमारे इमोशनल ब्रेन में है, वो क्या करता है? वो हमारी जो फाइट फियर की जो मोड है ना, उसको बहुत एक्टिवेट करता है। तो जब हम गुस्सा होता है ना, फटाक से कोर्टिसोल आ जाता है, हम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो हिपोकैम्पस है ना, वो बोलता है हाँ उसने ऐसा ही बोला था आपको लास्ट वीक। तो हम फिर और भी गुस्सा आ जाता है। तो हमारा जो फ्रंट, जो रैशनल ब्रेन है ना, वो उस समय शांत हो जाता है, क्योंकि हम गुस्से में आ जाता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम आज्ञा चक्र पे,
तो ये हमारा जो एमिग्लाइट है, सॉरी एमिगडाला है, वो शांत होता है। वो हमारा और हमारा पीएफसी एक्टिवेट होता है। इसीलिए हम जब ध्यान करते हैं तो आपो आप हम रिएक्ट नहीं करते, फिर हम रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। तो ये है अनदर साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग थिंग्स, कि ब्रेन और मन का कैसा संबंध है। अब हमारे पास है ना, खुद को क्योर करने के लिए सब हमारे शरीर में ही है, क्योंकि पहले के जमाने में तो ना तो हॉस्पिटल थे, ना तो डॉक्टर थे, सिर्फ ऋषि लोग थे जो साधना कराते थे, प्राण की साधना कराते थे। हाँ, औषधि देते थे वो, मगर नेचुरल नेचुरल हीलिंग थी, सब नेचुरल था। तो जब हम पिनियल ग्लैंड पे, यानी कि हम आज्ञा चक्र पे जब मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा मेलाटोनिन सिक्रीजम बढ़ जाता है। ये मेलाटोनिन है ना, वो रात को ज्यादा सिक्रेट होता है। तो दिन में क्या होता है, उसकी एक चेन है। जो दिन में जो सीरोटोनिन होता है ना, वो हमें पॉजिटिव थिंकिंग से, खुश रहने से सीरोटोनिन जो सीक्रेट होता है, वो सीरोटोनिन ये मेलाटोनिन को एक्टिवेट करता है। तो हमें दिन में भी, इसीलिए हम बोलते हैं अगर सोचना है तो पॉजिटिव थिंकिंग करो, क्यों नेगेटिव थिंकिंग करें। तो पॉजिटिव थिंकिंग इसलिए जरूरी है कि जैसे हम सोचते हैं वैसे हम, हमारी हैबिट हो जाती है, और जो हैबिट हो जाती है, हमारी आदत हमारा संस्कार बन जाती है, और जो हमारा संस्कार है वो हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए हमें जो भी हम सोचते हैं वो सोच समझ के पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से, सनलाइट से, सुबह में विटामिन डी, और शाम को भी संध्या समय चलने से, मेडिटेशन करने से हमारी सीरोटोनिन एक्टिवेट होती है, जो कि रात को मेलाटोनिन को एक्टिवेट करेगी, जो कि हमारा अपना खुद का उसमें हीलिंग पावर है। वो बॉडी को रात को हील करते हैं, माइंड को हील करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो जो लोग सो नहीं भी पाते, उसको जरूरी है कि वो, क्योंकि अंधेरे में भी ये मेलाटोनिन ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, तो उनको तो बस रात को ये क्या बोलते हैं, आईफोन, आईपैड वगैरह से 2 घंटे पहले छुट्टी ले लेनी चाहिए। जिसको रात को नींद नहीं आती, उसको रात को मेडिटेशन करना चाहिए, कुछ अच्छी पुस्तक पढ़िए, और सोहम साधना कीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान कीजिए। तो ये सब बहुत जरूरी है जिसको सोने की प्रॉब्लम है, क्योंकि सोने के वक्त ही हमारा बॉडी और माइंड हील होता है, तो सोना भी जरूरी है। तो ये उसका साइंटिफिक मैंने बताया कि हम कैसे करें। सो अब साक्षी भाव में हम कैसे रहे, वो हम पंचकोश के माध्यम से भी जानते हैं। तो पंचकोश के माध्यम में क्या है कि हमारी आत्मा तो 5 कोश के आवरण से बंधी हुई है। जैसे कि हमारा अनियन है, अनियन के अंदर एक वाइट, अंदर एकदम वाइट स्मॉल सा स्टफ है, उसके ऊपर कितने आवरण है। वैसे हमारी आत्मा अंदर है, ज्योति के समान है, स्वयं प्रकाश है। मगर जब तक हम ये 5 कोश का अंधकार दूर नहीं करेंगे, तब तक वो आत्मा प्रकाशित नहीं होगी, क्योंकि आत्मा अपने आप में प्रकाश है। हमें तो सिर्फ ये अज्ञान का अंधकार, या तो फिर ज्ञान के माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से, हमें ये अंधकार को हटाना है। तो हम ये पंचकोश के माध्यम में, बाबूजी तो हमेशा बोलते हैं कि ये जो सारा संसार है, यहाँ लाइट के सिवाय और कुछ नहीं है। तो लाइट में क्या है, लाइट शिव है। लाइट जब
वेव्स आते हैं उसमें, जब हम विचार करते हैं तब हम उसमें स्पंदन करते हैं, तो जो जो स्पंदन होते हैं, वेव्स होते हैं, वो शक्ति के रूप में, विचार हमारी वेव्स के रूप में हलचल पैदा करते हैं, राइट। तो हमें ये पंचकोश का अनावरण करके देखना है। तो जैसे कि आइंस्टाइन ने बताया है, सेम थियरी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी क्या है, एम सी स्क्वायर, राइट। और टेस्ला ने भी बताया कि अगर आपको ये यूनिवर्स की रियलिटी को जानना है तो आपको तरंगों को जानना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को जानना पड़ेगा, क्योंकि सभी चीज फ्रीक्वेंसी में है। हमारी विचारधारा है जो फ्रीक्वेंसी, हमने जो 5 फ्रीक्वेंसी बताई है वो है। तो वो है, वैसे भी हम समझ सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी को हमें गामा मोड में ले जाना है। अब एक लास्ट में बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बताती हूँ कि वो उसको बोलते हैं, जो हमारी क्वांटम थियरी है, क्वांटम थियरी में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, उसको मेजर किया जाता है, उसकी बिहेवियर देखी जाती है। तो ये जो थियरी है ना, उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आजकल विज्ञान ने जो कहा है, इलेक्ट्रॉन या फोटॉन्स, वो फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को एक स्प्लिट में से, यानी कि तिराड़ में से अंदर फेंका, तो वो दो जो थे तिराड़, उसमें से चल के वेव से ही बाहर, वेव के रूप में ही बाहर आ गया। तो ये अब ये लोगों को देखना था कि ये कौन सी स्प्लिट से बाहर गया है। तो उनमें एक ऑब्जर्वर डाल दिया। तो ऑब्जर्वर डालने से क्या हुआ कि ये जो फ्रीक्वेंसी थी ना, वो कलेप्स हो गई और मैटर बन गई। सो जब किसी को देखा गया, वो कौन है जो देख रहा था, वो कॉन्शियस, ओनली कॉन्शियसनेस कैन मनूवर द एनर्जी। तो हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो एनर्जी जो हमारी हमारी जो थॉट्स है, उसको मॉडिफाई कर सकती है। जैसे कि हम जैसा सोचते हैं, हमारी जो सोच की फ्रीक्वेंसी है, वो यूनिवर्स में जाके ढूंढती है, रेजोनेंस करती है। बाबूजी बोलते हैं कि जैसे आपके विचार है, वो यूनिवर्स में जाके ऐसे विचार के साथ रेजोनेंस करता है, और जब जब रेजोनेंस होता है, वो मैटर बन जाता है और सॉलिड बन जाता है। तो ये सब रिसर्च चल रही है, मगर हमारे ऋषि ने तो कितने हजारों साल पहले ये बताया है कि हमारी कॉन्शियसनेस चेतना है, हम सब चेतना है। बाबूजी बोलते हैं हम सब एनर्जी का बल्ब है, इधर वो बल्ब जा रहा है, उधर वो बल्ब जा रहा है। तो हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखें ट्रेन नहीं है। तो हमें हमारे एंगल ऑफ विजन चेंज करना है। एंगल ऑफ विजन कैसे चेंज होगा? साक्षी भाव से। एंगल ऑफ विजन चेंज करके हमें ये दुनिया को परमात्मा की ये खेल समझ के, हम उसके खिलौने हम उसके खिलौने हैं, हम उसके बच्चे हैं। हम में भी वही शक्ति है जो परमात्मा में है, वो हमें सोहम भाव से भी देखना है और हमें आगे आगे बढ़ना है। तो ये जो थियरी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। तो हमें ये यात्रा जो है ना, वो हमारी बीटा से अल्फा से थीटा से डेल्टा से गामा तक जाने की है, और हमारा जीव भाव है ना, उसे शिव भाव में जाने की है। और जो हमारी जो चेतना है, जो हमारा स्वरूप है, खुद का जो स्वरूप है, उसमें हमें स्थित होना है। तो हम परम शांति को पा सकते हैं। हमें स्पिरिचुअल कनेक्शन जोड़ना है।
तो ये हमारी साधना हम ऐसे कर सकते हैं। ध्यान में जो एनर्जी, हमारी चेतना, वो संकल्प जो हमने किया है ना, उसको ढूंढती है। इसलिए जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं ना, तो पहले संकल्प करते हैं, फिर अनुष्ठान करते हैं। तो संकल्प जब करते हैं, तो फिर जब हम मेडिटेशन ध्यान में जाते हैं, जब या तो फिर जप हो या ध्यान हो, तो हमारा जो विचार, वो जो संकल्प है, जो यूनिवर्स की चेतना से जुड़ के वो उसको मटेरियलाइज करते हैं। तो इसी तरह से जो हम ध्यान करते हैं वो फलीभूत होता है, ऐसा ध्यान में हम मानते हैं। और ऐसा हमने तो बहुत पाया है कि जो हम सोचते हैं वो स्वतः हो जाता है। और साक्षी भाव तो हम कोई बाबूजी से पूछे। और रमन महर्षि की बात मैंने सुनी है। तो श्री रमन महर्षि को बोन का कैंसर था। तो जब साधकों ने बोला कि आप सर्जरी करवाइए, तो उन्होंने सम्मति दे दी। फिर जब एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आया, तो वो बोले कि नहीं, एनेस्थेसिया में नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है। तो सर्जन तो शॉक हो गया, फिर भी उसने महर्षि की बात मान ली, सर्जरी की। महर्षि तो साधक से बात करते हैं और सर्जरी होती रही। उसको कुछ, क्योंकि उसने अपने आप को बॉडी से अलग कर दिया था, साक्षी भाव में रह के। और बाबूजी ने भी बताया है कि बाबूजी का जब 80s में एक्सीडेंट हुआ था, बाबूजी ने भी साक्षी भाव में रह के बिना एनेस्थेसिया को सर्जरी करवाई थी। तो मैं ये तो सब बाबूजी के परम वाणी से ही हम सुनेंगे। मैं अमन भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो आपने मेरे को ये विषय दिया। आप सब साधकों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। आप सब लोगों ने जो शांति से, बड़े पेशेंस के साथ मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परम सत्ता को नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत आभार दीदी। आपकी विशेषता है कि आपको जो भी विषय दिया जाता है तो आप उसका प्रस्तुतिकरण बहुत ही परफेक्शन के साथ करते हैं। तो ध्यान की कक्षा पहली बार जो है ये ये आपको दी गई, लेकिन इसमें आपने जो ये आपकी अपनी गहराई के अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव, और साथ में जो विज्ञान की पराकाष्ठा पर जाकर जो जिस स्तर पे बात की है, तो ये बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छी कक्षा रही और बहुत ही बढ़िया। इसके लिए बहुत बहुत आभार दीदी आपको। आपके अनुभव का निश्चित हम सभी को लाभ मिला है इससे। तो मेरा निवेदन है बाकी सब साधकों से, बाबूजी से मेरा अनुरोध है कि बाबूजी हम लोग के बीच में आए और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जी। थैंक यू। जी। जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम बापू। और अमन जी, सभी साधकों को प्रणाम। देखिए, भारती दी का ये कबीर दास के नैष्ठिक शिष्य हैं, भक्त। और इनके भीतर में आप निर्गुणत्व को अनुभव कर सकते हैं। करीब पूज्य गुरुदेव के कहिए कि ये है, पूज्य गुरुदेव ही कबीरदास थे, उन्होंने बताया। तो पंचकोश साधना में आनंदमय कोश को सिद्ध करना, यानी कबीरदास को सिद्ध करना, ये हर पंचकोश साधकों के लिए है। तो और इनका बैकग्राउंड भी साइंटिस्ट रही हैं, माइक्रोबायो, सब इनके सब सब्जेक्ट्स रहे। तो पकड़ अच्छी है और मर्म बिंदु को समझती हैं। तो निरंतर और गहराई बनी रहे, आगे बढ़ते रहे। ज्ञान की अनंतता है, तो हम सब लाभान्वित लेंगे। हम सीधे यहाँ चाहेंगे कि अब अमन जी प्रश्नोत्तरी में हमें, जी इससे बाबू। काफी बातें खुलेंगी। जी, सुमन जी का हैंड रेज है। प्रणाम दीदी, प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, मैं अष्टावक्र गीता पढ़ रही थी, उसमें लिखे हैं, उसमें अष्टावक्र जी ने बताया कि न मैं देह हूं और न तो यह मेरा देह है। मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ।
मेरा बंध तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना चाहता था। ठीक है, ये मुझे भी लगता है, दीदी ने भी आज एक्सप्लेन किया अच्छे से, कि हम लोग ना देह भाव से मतलब डेली बेसिस पे जीते हैं, कि मेरे हाथ में दे दो, मुझे खिला दो, मुझे सोना है। तो ये बंधन क्रिएट हो गया कि मैं देह हूं, जबकि हम ना देह है, और हम लोग को कोई जरूरत भी नहीं है। आत्मा तो सर्वत्र कितनी बार उपनिषद बोला है कि आत्मा सबसे मुक्त है। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? हम डेली बेसिस में तो बोलेंगे ही कि मैंने काम किया, मैंने बोला, मैंने खाया, ये तो होगा ही होगा। तो फिर यही स्थिति, मतलब महर्षि रमन या महर्षि अरविंदो या अब गुरुदेव या कोई भी, जितने भी स्कॉलर है, जितने भी महान लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस स्थिति को पा जाते हैं, इसलिए चुप हो जाते हैं, और हम चुप नहीं हो पाते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए ना बाबू जी। देखिए, वो लोग भी बातचीत में वैसा ही बोलते थे जैसे हम लोग बोलते हैं, खाना खाने जा रहे हैं बोलते, लेकिन वो बोलते समय भाव में हमेशा अलग रहते थे। शब्द उच्चारण करते हुए भी उनकी भावनाएं हमेशा रहती थी आत्मस्थिति में। बाहर के लोगों जैसा नहीं बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। आपका नाम आत्मा, और भी आपके साथी हैं जितने, आपका नाम आत्मा, तो इसे किसको कैसे बुलाया जाए? तो ये भी बात नहीं बनेगी। तो अब यह है कि शरीर मिला हुआ है और शरीर माध्यम है, तो शरीर का देखभाल करना आत्मा की ड्यूटी है। सिम्बायंट से शरीर को नहीं करेगा देख, तो आत्मा अपने को अभिव्यक्त कैसे करेगा? तो आत्मा को शरीर की जरूरत है, शरीर को उसके ड्राइवर की आत्मा की जरूरत है। ईश्वर को संसार की जरूरत है, संसार को ईश्वर की जरूरत है। देखते ना, ईश्वर को प्रकृति की जरूरत है और प्रकृति को ईश्वर की जरूरत है। तो इसलिए हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन वो एक दूसरे पर हेकड़ी नहीं जमाएंगे। अधिकारत्व, क्योंकि उनका सब अभिन्न अंग है, तो अधिकार कितना? आप एक दाहिना हाथ बायां हाथ पर कैसे अधिकार करेगा? आप सब में अभिन्न उन्हीं का अंग है तो। और ये सारा का सारा एक लाइट है, प्रकाश है। तो ध्यान की गहराई में जाने पर ये सारी वस्तुएं अपना स्वरूप बदल देती हैं, लाइट में आ जाती हैं। और वह लाइट ज्ञान से भरा हुआ ज्ञान युक्त ऊर्जा है। इसी को क्वांटा कहा गया, या इसको अर्धनारीश्वर कहते हैं, या प्राण कहते हैं। जड़ चेतन मिला है। अभी जैसे भारती ने बताया कि वो एक शांत स्वरूप है, वो शिव है। तो वो शांत ज्ञान की चरम सीमा पर ही शांति आएगी, नहीं तो उसमें फुदकन बनी रहेगी। एक और बात आई थी जिसे स्पीच में कि बाहर मन गया, भीतर मन गया। तो मन तो सर्वव्यापी है, जाएगा ही जाएगा, आकाश की तरह। बाहर जाना इसमें खराबी नहीं है। बाहर गया तो चिपके मत। चिपकना बंधन है, न कि बाहर जाना भवबंधन है। समष्टि मन हर जगह घुला है, तो धरती को भी स्वर्ग बनाना है। तो बाहर मन तो इन वस्तुओं से खेलेगा। केवल यह देखा जाता है कि विषयों से चिपका, तो चिपकाव को हटाने के लिए तन्मात्रा साधना है। चिपकाव को सिर्फ बंधन कहा गया। तो इस तरीके से एक बात है। तो अभी जैसे है कि कष्ट सहना, जैसे हमारा एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन हुआ, अनेकों ऑपरेशन होते थे हर सप्ताह। 22 दिन ऑपरेशन हमारा चला था। इतना मेजर ये था एक्सीडेंट। तो उसमें हमने देखा कि लास्ट वाला ऑपरेशन वो करीब 1.5 घंटे का चला। उसको हमने बिना एनेस्थेसिया का करवाया। तो उसमें पूरे शरीर के मांस काटे जा रहे थे और हेल्दी, और उसको उसमें काफी, अब 1.5 घंटा कम नहीं होता है। और वो भी ऑपरेशन थिएटर में भी नहीं ले गए कि नहीं, यहीं बाहर टेबल पर कर दीजिए। तो अकेले थे, बड़ा आश्चर्य किए, लेकिन बहुत बढ़िया से हो गया उनका। तो ये जो बात बनी थी, तो ऐसा कैसे हो गया? तो देखिए, ध्यान की अवस्था में अपने को शरीर से अलग करेंगे तो ब्रेन में से तरह तरह के न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। उसी में से एसिटाइल कोलिन हो गया। वो क्या करता है कि वो बीच में स्पीड ब्रेकर का काम करता है, इसके मैसेज को ऊपर जाने से फिर रोक देगा वो। और एंडोर्फिन्स है जो पेन किलर है, जो थोड़ा सा पेन भी हुआ तो वो एंडोर्फिन्स निकल गए, साइनेप्सिस से निकल जाता है। तो वो ये मैं अनंगो हम असंगो हम, अपनी आत्म स्थिति का ध्यान करते हुए, साथ में देखते हुए भी ये कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
लोकमान्य तिलक तो इधर गीता पढ़ रहे थे, अंगूठे का ऑपरेशन हो रहा था। हमने कहा कि हम कोई पढ़ेंगे भी नहीं, हम देखेंगे इसको कैसे काट रहे हैं, कैसे क्या कर। तो साक्षी भाव से देखेंगे तो वहां पर साक्षी चैतन्य उच्च स्तरीय मेडिटेशन कहलाया। तो वो आपको एंडोर्फिन्स भी निकालेगा, और शरीर की भलाई हो रही है, हो रहा है इनके पीड़ा, तो उसमें ऑक्सीटोसिन भी निकालेगा, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, ये सब मेडिटेशन का खेल है। और भीतर से निकाला जा सकता है, इसलिए इसको एंडोजेनस कहते हैं, इंडोजिनस। तो इंडोजिनस है क्योंकि बाहर से भी पेन किलर लिया जा सकता है। एक्सोजिनस हो गया, और हम फॉरेन से बाहर से ले लिए, मैटर से ले लिए, मेडिसिन ले लिए। अब जब सारा ब्रह्मांड भीतर है तो एंडोजेनस भी तैयार किया जा सकता है। तो ये बहुत अगले दिनों साइंस बहुत आगे भागेगा इसमें। तो ये सब तन्मात्राओं का खेल है। स्पर्श तन्मात्रा हमें टच को फीलिंग करता है। तो हम लोग को दर्द इसलिए हो जाता है कि केवल चाहते हैं कि मेंटली केवल सोच ले कि दर्द ना हो, इससे नहीं बात बनेगी। प्रैक्टिकल पक्ष भी करना पड़ेगा, अपने को चुभा चुभा करके कुछ दिन अभ्यास करना पड़ेगा। देख, कराटे वालों को बालू मंगाया जाता है, ये किया जाता है कि तू खाली सोच मत कि चोट नहीं लग रही, तू प्रैक्टिकल करके देख। तब प्रैक्टिकल्स में गुजरने पर बात जल्दी बन जाती। केवल मन से सोचेंगे तो फिल्म देखना जैसा हुआ, रिजल्ट नहीं आएगा उसका। तो ये बात अच्छी है। तो ठीक है, लेकिन आपकी प्रगति हो रही है संबंधी का। तो आप में इसमें थोड़ा अभ्यास है ना। देखिए, वैराग्य का मतलब होता है चिपकाव को हटाना, और अभ्यास का मतलब होता है ईश्वर के साथ संबंध बढ़ाना, क्योंकि वह कष्ट प्रूफ है। तो उसके साथ रेजोनेंस बना लिया जाएगा, तो ये तो अभ्यास उसका बढ़े और वैराग्य हो। इसका मतलब है संसार से खेलें बिना चिपके, तो मजा आ जाएगा। इन दोनों चीज का अभ्यास से बड़ी रंग लाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। ये अपना जयशंकर मिश्रा। हाँ, प्रणाम बाबूजी। जी दीदी को प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी, चर्चा के क्रम में अभी दीदी ने कहा था कि हर मेंटल स्टेट के लिए, जैसे जो काइंड हार्टेड लोग हैं उनके लिए हार्ड मेडिटेशन होता है। बाबूजी, इसको थोड़ा सा और विस्तार देने की जरूरत थी बाबूजी। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि अब वैरायटी, उपनिषद की संख्या 108 क्यों बन गई? क्योंकि मस्तिष्कों की बनावट अलग अलग, हर ईश्वर ने हर आदमी को अलग मस्तिष्क बनाया है, वो डुप्लीकेशन नहीं करते कहीं। एक जैसा दो खोपड़ी नहीं बनाएंगे, यहाँ तक कि दो आंखें भी, एक ही शरीर में दो आंख है लेकिन दोनों अलग अलग नेचर की। ये कितना कमाल का। तो अब रह गया कि उनको उनके ढंग से हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए एक ही ब्रह्म को अब सारे मस्तिष्कों को 108 क्लास में बांट दिया, और हर मस्तिष्क वालों को अलग ढंग से समझाया। समझाना है एक ही मैथमेटिक्स, ईश्वर सर्वव्यापी। तो ईश्वर ईश्वर को, ब्रह्म को समझाना है, लेकिन तरीके 108 अपना दिए, इसलिए 108 उपनिषद कह गए। किसी भी तरीके से समझ गए तो पार हो गए। जरूरी नहीं कि हर हर तरीके से हम अपने को समझें। समझने से मतलब है, पार होने से मतलब है। नदी पार करनी है, चाहे जैसे करें, किसी के पीठ पर चढ़कर पार करें, या फिर अपने नाव पर चढ़ के पार करें, या मोटर बोट से करें, या हनुमान की तरह छलांग लगा के पार करें, पार होने से मतलब है। तो ये तरीके रखे गए हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई कर्मयोगी है, तो उनको अनासक्त कर्म योग सिखानी पड़ेगी। वो उनमें उसमें मन लगेगा, कहेंगे आप बैठ करके खाली यहाँ पर भजन गाइए तो मन नहीं लगेगा, उठकर जा जाकर कुछ काम करने लगे। इतना में तो इतना भजन तो हम चलते फिरते भी गा लेंगे। तो उनके रुचि के अनुसार हमें साधना पद्धति तय करनी होती। इसलिए गुरु हर शिष्यों को ऊंची कक्षा में छात्र कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका उनको पीजी वगैरह में फिर देखेंगे आगे कि पीएचडी वगैरह में बस रेयर रहते हैं। उनको उनके ढंग से बताना पड़ेगा। तो उस हालत में हर साधक का, अब आसन कह दिया गया, लेकिन आसन भी हर साधक के लिए अलग अलग बताना पड़ता है। मेडिटेशन भी इसी हर अलग ना, प्राणायाम भी हर व्यक्ति के शरीर में कमोबेशी अलग रहता है। तो उनका ख्याल रखते हुए ये पद्धति बनाई जाती। तो मिश्रा जी, आपका किस स्तर के आदमी के लिए था? बाबूजी, काइंड हार्टेड लोग के लिए ये था बाबूजी, जो हमेशा इमोशनल हो जाते हैं, इस तरह की चर्चा। हाँ, तो इमोशनल जब हो जाते हैं, इसका मतलब है कि संसार को सत्य मान रहे हैं। जी।
और तो तत्व ज्ञान जब आएगा कि आत्मा मरते ही नहीं, तो क्या इमोशन होना, ऊर्जा का भी नाश होता ही नहीं, तो इसमें क्या इमोशन, क्या बिगड़ गया। भगवान बुद्ध इमोशनल थे, बूढ़े को देखकर, मुर्दा को देख करके वो बहुत व्याकुल हो गए कि बड़ा कष्ट है। और बोधत्व मिल गया तो मुर्दा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब कहाँ गया भावना। तो पदार्थ संसार भावनाओं से बना हुआ है, तो भावना रखा जाता है प्रेम स्नेह से चिपकेगा, श्रद्धा से, कि हर आदमी का विचार अलग है तो परिवार टूट मत जाए, तो इसलिए वहां पर भावना की जरूरत पड़ेगी। भावना एक फेविक्विक का काम करता है, तो आपस में जोड़े रहेगा श्रद्धा भाव। तो ये इसके लिए जरूरत पड़ती है। लेकिन तो वहां पर जहां भावना आपको आगे बढ़ने था, इधर चिपक गए, तो वहां पर भावना रुकावट करेगी। हमें प्रेम देना था सबको, अपने ही बाल बच्चों को प्रेम देने में सारा जीवन खपा दिए, तो अगले जन्म में एक चम्मच भगवान प्रेम देंगे, और समुद्र जैसा बाल्टी बाल्टी क्यों देंगे प्रेम। एक ड्रॉप से इसका काम चल जाएगा केवल अपने परिवार को, तब फिर एक ड्रॉप मिलेगा तो कीड़े मकोड़े योनि में जाना शुरू कर देंगे। तो ये बात रहती है कि हम तत्व दृष्टि से ये भावनाओं, अच्छा भावना बढ़ानी है तो उसकी सीमा बढ़ा दें तो भावातीत कहलाएगा। जी भाई। हाँ, प्रेम सबके प्रति हो। अच्छा, आप आगे जाकर के यह बात आती है कि सबके प्रति, तो अच्छा हो या बुरा हो, वहां पर साधक फिर फेल करेगा, क्योंकि नीचे से अच्छा अच्छा से प्रेम करने को सिखाया गया। और ऊंची कक्षा में विकार में भी ब्रह्म को देखो, तभी न सर्वम खलुइदम ब्रह्म आएगा, ईश्वर सर्वव्यापी। तो फिर वहां पर लगेगा कि इतना नया विषय आ गया, इतना ऊंची कक्षा में बड़ा टफ आ गया अभी। तो गांठ को फोड़ना पड़ता है विज्ञान में, कोष में, यही है ग्रंथि भेदन। जब ईश्वर सर्वव्यापी है और ईश्वर पवित्र है, तो अपवित्रता की कल्पना करना ही मानसिक ये डिफिशियंसी की, मेंटल डिसऑर्डर। तो जी धीरे भाई। धीरे हाँ उसको करना पड़ेगा। तो काइंड हार्टेड हैं, तो उस काइंडनेस को ईश्वर से जोड़े। ईश्वर दयालु है, कहा कि समो शत्रु मित्र च, शत्रु में और मित्र में भी दोनों को काइंडनेस से देखो, तभी जज बनेगा। जी भाई। तो वहां हाँ वो भावातीत कहलाएगा फिर। बाबू जी, यहीं पे मेरा एक प्रश्न और है बाबू जी। हमने पढ़ा है कि जैसे साक्षी चेतन की बात होती है बाबू जी, लेकिन अगर आपकी गांठें नहीं खत्म हुई और आप साक्षी चेतन का अभ्यास कर रहे हैं तो वो आपके लिए हानिकारक कहीं न कहीं होता है बाबू जी। इसको हम समझ नहीं पाए बाबू जी। हाँ, अब गांठें नहीं फूटी, ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, छत पर जाना है, और आगे पैर नहीं बढ़ रहा है, तो पता चला कि एक पैर को कहीं रस्सी से बांध दिए थे, कहीं खूंटा में, तो उसको खोलने पड़ेंगे, लंगर से नाव को हटाना पड़ेगा, तब जाएगा आगे। तो ये गांठें कहलाती है कि हम मेंटली बन गई है, तो उसको अब गांठ फूलेगा कैसे। वो वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना, उसके विपरीत चिंतन से आएगा। जैसे जैसे गांठ बना उसका उल्टा उल्टा करेंगे तो गांठ खुलेगा। तो उसमें बात आती है, रुकावट डालेगा मन की गांठ। सात्विक गांठ है, रुकावट डालेगा, रजोगुणी काम में रुकावट डालेगा। रजोगुण है तो तमोगुणी काम कर लेना होगा हाथ में, तो उसमें रुकावट डालेगा। सतोगुण में जाने लगेंगे तो फिर जाकर तमोगुण भी रुकावट डालेगा, क्योंकि सब एक दूसरे का। क्योंकि भाव बनाना है तो आपका कॉन्डेंसेशन रुकावट डालेगा उसमें। कॉन्डेंसेशन तो पानी बनाता है, कॉन्डेंस करेगा, तो वहां पर कोल्ड एनर्जी आपको डिस्टर्ब करेगा। और जिसे मान लीजिए कि पानी बनाना है तो वहां पर हीट एनर्जी डिस्टर्ब करेगा। तो विपरीत वाले हैं, तो जब जैसा है तब तैसा प्रयोग कर। इसलिए ड्यू रिस्पेक्ट हर एक को देना पड़ता है, कि जब जिनकी जरूरत पड़ेगी आत्मिक विकास में लाभ ले लेंगे। वस्तुएं खराब नहीं है, हम उसका उपयोग कर लें अच्छे काम के लिए। तो जी बाबू जी, समझ काइंडनेस गए। हाँ रुकावट नहीं है, काइंडनेस तो अच्छा चीज है, दयालु होंगे। तो शत्रु और मित्र एक समान देखे। अब यहां पर देखें मिश्रा जी, एक समान कैसे देखा जा सकता। अच्छे में बुरे में, कीड़े मकोड़ों में, सब में ब्रह्म को देखें या कैसे। तो इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सब में कौन सा चीज शामिल है, जो सब में शामिल है
उसके आधार पर दोस्ती की जा सकती है। जैसे कैसे दो पार्टियां मिल जाती है जो दुश्मन रही, उसमें लिख देते हैं कि न्यूनतम कार्यक्रम लेके चल रहा। तो कुछ ऐसा जरूर कॉमन फैक्टर होगा, वो कॉमन फैक्टर आत्मा है जो सब में है। तो केवल आत्मा आत्मा को देख रहे हैं, उसके विकास की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहां पर वो साक्षी चैतन्य में आ जाएगा कि साक्षी चैत्य सिर्फ आत्मा है, बाकी सब कोई ना कोई गुणों से बंधे हुए हैं। ईश्वर के लिए आया था ना एक सभी सूत्र एक बोली थी बात नहीं कि साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य। जी उससे दोस्ती बढ़ती जाएगी तो अपने में भी साक्षात साक्षी चैतन्य बढ़ता जाएगा। जी बाबूजी, समझ गया। हाँ जी आएगा। और अभ्यास में सत्र में आते जाएंगे। नवरात्रि सत्र करीब आ गया है, गुप्त नवरात्रि, ठीक है। जी जी बाबूजी, चैट में प्रश्न है। वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, बहन जी प्रणाम, बहुत अच्छी प्रस्तुति, धन्यवाद। क्या गामा स्टेट को ही साक्षी मन माना जाए? देखिए वो तो भारती दी आपसे सीधे पूछें। जिस सामने आइए। जी प्रणाम। गामा गामा में फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत होती है वेव्स की, तो वो हाईएस्ट उच्चतरीय स्तर की अवेयरनेस होती है, तो उसमें एकाग्रता भी उतनी ही होती है। और साक्षी चैतन्य में जब वो भी उच्चतरीय स्तर की ही चेतना है जब हम साक्षी भाव में होते हैं। तो मेरा तो अभिप्राय है कि दोनों सिमिलर है। अब हमने मेजर तो नहीं किया कि वो गामा रेज वेव्स है कि नहीं, मगर थियरी से तो यही लगता है। बाबूजी आप बताइए। जी देखिए इसमें आचार्य जी देखें, गामा स्टेट को ही साक्षी मन माना जा सकता है। साक्षी एक स्टेट है, साक्षी भाव, और गामा रेज हमें प्ले करना है, खेलना है। हे अर्जुन तो युद्ध भी कर, हमें स्मरण भी कर, तो यहाँ पर गामा स्टेट काम आएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे इतना वेगवान तीर छोड़ते थे भीष्म पितामह कि आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकता, इतना स्पीड तेज रहता था। फिर भी उसको देख लेना, उसको काट देना। और जब अर्जुन तीर छोड़ता था तो उनको दिखाई नहीं पड़ता था, निकला कब शरीर में लगा, ये बड़ा आश्चर्य। तो उस समय साक्षी चैतन्य एक स्टेट है जिसमें हम गामा अल्फा बीटा इन सबसे खेलते हैं। तो अल्फा स्टेट बहुत करीब है साक्षी चैतन्य। वो सहज समाधि कहलाता है अल्फा स्टेट को। तो उसमें रह करके हम गामा से भी खेल सकते हैं, बीटा से भी खेल सकते हैं। अपने थीटा डेल्टा वो बीच में पड़ रहा है, देख रहे हैं उसमें आता है। तो 8 से 13 साइकिल वाला है वो। उसमें गहन शांति का भी अनुभव होगा, और उस शांति में रह करके आप काम कर सकते हैं। तो वो अधिक उपयोगी रहेगा। आइंस्टाइन या पूज्य गुरुदेव ही बोलते थे कि हम सहज अपने समाधि अवस्था में ही लिखते हैं। हम लोग समाधि मैंने सोचते हैं कि बिल्कुल अब वो हो गया, कॉमा स्टेट जैसा हो गया, और समाधि की अवस्था में ही लिखते थे। इसका मतलब है कि समाधि की अवस्था में अपने मन को सर्वव्यापी बना लिया, समष्टि मन। अब देखते थे कि रात में किसको कैसे नींद नहीं आ रही, किसको क्या प्रॉब्लम है, एक बार में सबको देखकर सबका उत्तर लिखना शुरू करते थे। तो सर्वव्यापकत्व ला आता है अल्फा स्टेट। तो उस तरीके से आइंस्टीन जितने भी रिसर्चेज होते हैं अल्फा स्टेट में होते हैं, एक ही बार में सब जगह देखेगा। तो वो साक्षी चैतन्य के करीब रहता है वो स्टेट, तो उसको सहज समाधि कहा जाता है अध्यात्म की भाषा में। और ये चूंकि पृथ्वी के चारों तरफ दौड़ने वाली जो सुमेन्स रे है, उसके साथ रेजोनेंस बनाएंगे तो अपना मन समष्टि मन बन जाता है, तो सर्वव्यापी हो जाएगा। तो अब रह गया कि सर्वव्यापी मन है, किसको सुलाना है, किस बच्चे को युद्ध में भेजना है, तो उस ढंग से वो गाइड करेगा फिर। तो गमा होता है जब बहुत तीव्र गति से काम करना हो और कंसंट्रेशन बनाए रखना हो, तो उस समय वहां काम लेंगे। और स्पीच देना है कहीं स्कूल कॉलेज वगैरह में, वहां बीटा स्टेट से काम लिया जाता है कि उनको प्रश्नों का उत्तर देना है और सब हैंडल करना है। थोड़े से रेंज में है लेकिन बुद्धियों को भी सुलझाना है यहाँ पर इस तरीके का। तो जब जैसा काम तब वैसे रेंज का हम लाभ ले सकते हैं जी। जी बाबूजी, इसमें एक और प्रश्न है।
सूक्ष्म, पूजा जी का सूक्ष्म शरीर को कैसे अलग करेंगे, कैसे पता चलेगा कि अलग हो गया पूरी तरह हाँ, से? आनंद में रहेंगे तो अलग हो गए, क्योंकि आनंद में सब भूल जाता है आदमी, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या, बिल्कुल सारी बाउंड्री खत्म हो जाती। आनंदो हम। तो सूक्ष्म शरीर में आता है आपका प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में। इन तीनों को सूक्ष्म शरीर मान लेते हैं, क्योंकि विजुअल तीनों नहीं है, लेकिन तीनों प्रभावी है, अपना असर दिखाता है और ताकतवर है फिजिकल बॉडी में। लेकिन आनंद की स्थिति में ये सब भी आदमी भूल जाता है, बिल्कुल उसको ये स्वरूप अज्ञानम आनंद में कोसा, बस। तो अपने आत्म से तो उस हालत में आता है मस्ती, हर हाल मस्त रहिए। तो अब उस हालत में बात आ जाएगी, कष्ट भी कम हो जाएगा, दुख भी कम होगा और लाभ लेंगे। तो विज्ञान में कोष से शुरू हो जाता है। कुछ लोग मनोमय को ही सूक्ष्म मानते हैं, विज्ञान में को उधर ले लेते हैं, तत्व ज्ञान है आत्म साक्षात्कार की दिशा में, कारण तरफ ले जाते हैं। तो धीरे धीरे उधर जाएंगे तो साक्षी भाव आता है, सो हम में, आत्मानुभूति योग वगैरह में। तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से बाहर निकलना, बाहर से शरीर को देखना। तो इस हालत में स्थूल सूक्ष्म सबसे बाहर हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ, ये भी साधक देखता है क्या सोच रहा हूँ। मैं निर्णय ले रहा हूँ, ये भी इस ऊपर में कुछ भी साधक भीतर से कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसी को परिपक्व किया जाए, बस। कि इस निर्णय लेने की क्षमता को और बढ़ाया जाए या कुछ किया जाए। कहाँ कहाँ ये बुद्धि ने गलती किया, ऊपर से देख रहा होता। तुम कब कब निराश हो गए, भीतर वाला देखते रहता है कि तुम अभी निराश हो। क्यों निराश हो गए, इसका मतलब है कहीं चिपकाव था किसी विषय से। आत्मा जब आनंदमय शांति में है तो निराश ही, चेहरा क्यों उदास हुआ? यानी कि इस स्टेट में हम परिपक्व नहीं हुए थे, अपने मूल स्वरूप में अभी नहीं आए थे। जी। जी बाबूजी, इसमें आगे। सुनील जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, किसी विषय वस्तु को याद कर लेना ध्यान है या उस याद में बने रहना ध्यान है? याद कर लेना, वो ठीक है। वो ध्यान से पढ़ेंगे सोचेंगे तो याद होगा, उस समय ध्यान काम आया था याद करने के क्रम में। लेकिन फिर जब याद हो गया, हार्ड डिस्क में चला गया, तो अब रह गया कि जब जरूरत पड़ेगा इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मन हमेशा किसी न किसी विषय में लगा रहता है, एक को खोज लिया तो दूसरे को खोजने में लगा रहता है। वो बराबर गतिशील है, कभी रुकता नहीं है। तो ये याद करते समय काम था उसका, लेकिन जब कहीं फुल स्टॉप में पहुंचा दिया तो फिर दूसरी तरफ चला गया। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं वस्तु को याद कर लेना ध्यान है, या उस याद में बने रहना। उस याद में बने रहेंगे या दूसरा काम करना है तो पहला डिस्टर्ब कराएगा। सामने वाले को हम बढ़िया से निपटाएं, उसमें जरूरत पड़ती है। जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, तो अपना डेस्टिनेशन दिखाई पड़ते रहना चाहिए और सजगता बनी रहनी चाहिए। ध्यान कहा जाता है सजगता को। तो जो भी हम काम करें उसके प्रति हमारा रहे, पीछे वाला ही नहीं पीछा छोड़ रहा है। घर से झगड़ा करके ऑफिस में आ गया, झगड़े झगड़े भी दिन भर मूड ऑफ किए हैं, हर स्टाफ पर खिस क्रोधित हो रहा है, तो पिछला वाला को भूलना पड़ेगा ना। तो सामने वाला स्थिति में अच्छा। और यहाँ पर जैसे ओम तस् निश्चिंतनम ध्यानम, भारती ने उसको उदाहरण दिया था आज। तो मुझे में है कि आत्मस्थिति में बने रहना को ध्यान का असली। लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी संसार में तो, और पतंजल थोड़ा सा भिन्न परिभाषा दिया कि हम संसार में भी इसका माइंड का उपयोग कर सकते हैं। तत्प्रत्यय निश्चिंतनम, उसमें बात आती है। जैसे कहीं गए थे, अब बाहर सामान भुला करके घर में आ गए, तो वहां पर ध्यान करिए कहाँ खो गया है, तो वहां पर मेडिटेशन आएगा। रोड पर चलते समय ध्यान देकर गाड़ी चलाइए, तो वहां पर आत्मा आत्मा ध्यान करते रहेंगे तो सामने वाला घबराएगा। ध्यान देकर बच्चों पढ़ो तो आंख बंद करके तो पढ़ेगा नहीं। तो साफ जाहिर होता है कि ध्यान अवेयरनेस को कहते हैं, जो सामने सब्जेक्ट है उसके प्रति अवेयर रहें और हम उसको बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करें। तो उसमें ये वाली बात अच्छा है कि सर्व कर्म निराकरणम आवाहनम, जो बात थी, जो भी काम आया उसको बढ़िया से डिस्पोजल करें, उसमें मेडिटेशन में काम आएगा।
तो मेडिटेशन एक ऐसा साइंस है जिसके माध्यम से हम हर जगह काम ले सकते हैं। बस उसको ये कहिए, गुत्थी सुलझाने में, लक्ष्य को पाने में, आत्मस्थिति पाने में। और जब डेस्टिनेशन पा लिया तब ध्यान की भूमिका खत्म। ध्यान तो एक माध्यम था ना, उपकरण था। अष्टांग योग में उपकरण है। ध्यान के बाद समाधि गया तो ध्यान भी खत्म हो गया वहां पर। बस ध्यान से सम्यक विस्मृति समाधि अभिधीयते। ध्यान को पूरी तरह से भुला देना समाधि है। जी बाबूजी, अभी 4 हैंड रेस हैं और 3 मिनट का समय बचा है। तो बीके पांडे जी। चलिए, एक एक मिनट होगा जी। तो 3 लोग होगा। चलिए बोलिए पांडे जी, प्रणाम। बाबू जी प्रणाम। बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। आवाज जा रही बाबू जी? हाँ, जा रही हाँ है जी, भैया, जा रही है। हमारी नहीं पहुंच रही है क्या आप लोगों को? पहुंच नहीं रही नहीं है। पहुंच रही है। ये कह रहे हैं कि तो इसे जो गामा गामा किरण में कौन से देवता रहते हैं, एक चीज, और पुरस्चरण क्या होता है उसका थोड़ा शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। गामा को कहा जाता है वैदिक शैली में साध्या, साध्या संति देवहा। तो साध्य जी गण को ही गमा कहा गया। तो ऋषि लोग गमा शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, साध्य कहते थे। हाँ, यानी बहुत ही वो कमांडिंग स्टेट है, वेटरन आदमी है। तो जी वो कहा गया है कि वहां हम पहुंचे तो साध्य गण सबसे पहले पहुंचे नॉर्थ पोल पर। जी। अद्भुत रश्मिन, उसमें होता है ना, ओम यज्ञ। हाँ, उसमें यज्ञ न जग में जंत देवत आनि धर्माणि प्रथमा न्यासन देह नाकंग महिमान सुसंत साध्या संति देवा है ना इसमें। जी जी जी। जी, ठीक है, आगे जी बढ़ते हैं। बेला दीदी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए दीदी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम। ओके जी। भारती दीदी का बहुत सुंदर क्लास था। उन्होंने जो हम्म, अपने अनुभव और जो चीज बताई वो बहुत अच्छी थी। मेरा एक मतलब सुझाव, प्रश्न या सब मिला के एक कहना है कि जो ब्रेन वेव्स का चेंज होता है वो मैंने खुद देखा है कि कि गामा रेज में बहुत डीप स्लीप होती है। वो लगता ही नहीं कि हम कभी पिछला जीवन भी था। वो एक्सपीरियंस मैंने किया है। माइंड मशीन मैं यूज करती थी। और आजकल बाबूजी साधना का साधक लेवल बोलिए जो 11-12 बजे के लगभग, मोस्टली उस टाइम पे ऑफिस जाने पे बहुत हेक्टिक समय रहता है। लेकिन मैं फील करती हूँ कि जैसे बहुत सारा मैंने वर्क लिखा हुआ है कि ये काम करने हैं भाई, पूरा दिन बचा है, सुबह का समय है, लोग आएंगे, सारा काम उसी में निकालना है। लेकिन मेरी जो सोच है या मेरा जो दिमाग है वो बहुत स्थिर रहता है। मैं बहुत टेंशन में नहीं रहती कि मुझे ये भी करना वो भी करना, वो वैसा नहीं रहता। ये क्या है? ये थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए पिताजी। नहीं, ये अच्छी स्टेट है। और ये शांति स्थिति में बने रहना और व्यवस्था को चलाना, तो ये अल्फा स्टेट। जहां गहन शांति की बात आ जाती है तो वहां अल्फा स्टेट से मतलब रखना चाहिए कि उसमें गहन शांति रहता है। लेकिन आप रिसर्च वर्क करते रहेंगे। एक होता है सुसुप्ता अपने पे। अवस्था, उसमें रिसर्च नहीं करेंगे, बुद्धि भी सो जाएगी, खुद ही पता नहीं चलेगा, वो अलग है। वो डेल्टा और थीटा वाला एरिया अलग है। लेकिन सहज समाधि में होता है योग निद्रा में कि हम्म। कॉन्शसनेस पहल ही हाई रहेगा लेकिन बॉडी बिल्कुल डोरमेंट होगा। और गामा इसी आदमी से क्रियाकलाप भी कर रहे हैं, तो वहां पर गामा स्टेट का काम ले सकता है, बीटा का काम ले सकता है। दी फ्रंटल लोब से होता है। जहां आप ऑफिस वगैरह में हैं तो समझिए कि फ्रंटल लोब से, तो अल्फा के ऊपर वाला सब फ्रंटल लोब से निकलेगा। उसमें फ्रंटल लोब की भूमिका है, थॉट प्रोसेसन की भूमिका है। हम लोग मतलब एकदम एक्टिव होते हुए भी उस मतलब थीटा गामा रेव्स को टच कर सकते हैं। हाँ जी। तो ओ। वो हम्म। एप्लीकेशन है। अस्थिर रहने का मतलब है कि अल्फा स्टेट में रहें, और बाकी से क्रियाकलाप हम करें, ऑपरेशन क्रिया। तो इससे अधिक काम हम ले सकते हैं। मन शांत है लेकिन गाड़ी को हाई स्पीड में चला रहा है, तो सहज स्थिति को कहा जाता है अल्फा। अच्छा। ठीक ठीक है, है। तो अभी ठीक है समय हो गया है। जी। और इन लोगों का प्रश्न केवल बोल भर दीजिए, रूना दी। प्रणाम बाबूजी।
जी प्रणाम। प्रत्येक आदमी जो है अपने हाथ से 3.5 हाथ का ही क्यों होता है? लीजिए, तो 3.5 हाथ का हुआ। अब तो इसलिए होता है कि उसमें तीन कहा गया है ना कि सारी सृष्टि ट्राई डायमेंशनल है। तो भूर्भुव स्व या स्थूल सूक्ष्म कारण, लेकिन आत्मा इससे परे है। कभी कभी विचार आता है कि हमें भी आत्म साधना करनी चाहिए, तो इसलिए 3.5 करके है। कुंडलिनी भी भीतर 3.5 लपेटे लपेटे हुए। इसका मतलब है कि त्रिधा प्रकृति से बाहर भी है ईश्वर की सत्ता निकल कर। तो उसमें हमें अपने आप को, इसको शिक्षण के लिए होता है। ये जो बनाया गया सिस्टम रहता है ईश्वर, कि इसको हम पढ़ने में मदद करें, समझने में मदद करे, प्रश्न करने में मदद करे। वो 3 फाक हर जगह रहता है भीतर में। देखते हैं खीरा को भी चढ़ाया जाता है कृष्ण भगवान को, भोग लगाई खीरा से, क्योंकि भीतर फाड़ा जाएगा तो 3 मिलेगा। तो तीनों मिल करके एक शरीर में आता है। बाहर से एक ही आदमी है, भीतर में 3 स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर काम कर रहा है। तो इसके, ये भी शरीर से बाहर है आत्मा, केवल इसी में ना रखें। तो इसलिए थोड़ा सा फुनगी निकाल दिया 3.5 कह के। 3.5 हाथ कहने के बाद 96 अंगुल हो जाता है इसमें, और नख से सिक तक 96 अंगुल होता है आदमी का। और सारे प्रकृति के घटकों को गिनाया गया, उसमें 96 गिनाया गया। उपत्तिकाएं भी 96 प्रकार की बताई गई, 96 करके। तो कुछ अपने गणितीय संसार, हर चीज गणितीय फॉर्मूला पर चलता है। ठीक है, समय अधिक भाग रहा है, शांति पाठ कर लेते हैं अभी। भारती दी। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।